दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के फैन हैं, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की काली शक्तियों ने ऐसा तूफान मचाया कि दिल्ली कैपिटल्स और अक्षर पटेल, क्या पूरा क्रिकेट जगत उनके बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक हो गया। आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर बरसे अभिषेक और ट्रेविस। जब 6 गेंदों पर जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को चाहिए थे 24 रन, इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए दिल्ली के परखच्चे। कैसे रच दिया उन्होंने नया इतिहास। उनके छक्कों की आंधी और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस में कौन है सबसे खूंखार बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की प्रतिष्ठा दांव पर थी। अगर सनराइजर्स यह मुकाबला हारते तो प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें धूमिल हो जाती। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में जीत के साथ अपने सफर को और मजबूत करना चाहते थे। लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुकाबला अपने समय पर शुरू तो हो गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवरों में 133 रनों का छोटा सा स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा 41 रन आशुतोष शर्मा ने बनाए, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 41 रनों की पारी खेली। अंत में विपराज निगम ने 18 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली को इस स्कोर तक पहुंचाया। हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी में कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के 2 विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। एक ओवर का खेल भी हो चुका था जिसमें हैदराबाद ने 7 रन बना लिए थे। लेकिन तभी राजीव गांधी स्टेडियम पर आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। क्रिकेट फैंस इंतजार करते रहे कि बारिश रुके और मैच शुरू हो, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कई घंटों तक चलती रही। लंबे इंतजार के बाद जब बारिश रुकी तो रात के 11 बज चुके थे। फिर अंपायरों ने इस मैच का नतीजा निकालने के लिए सुपर ओवर कराने का फैसला किया। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। ओपनिंग के लिए केएल राहुल और आशुतोष शर्मा मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों पर अपनी टीम को बड़ा स्कोर देने की जिम्मेदारी थी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी के लिए कप्तान पैट कमिंस ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद शमी को बुलाया। पहली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। अब दिल्ली को 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 3 रन दौड़ कर लिए और स्ट्राइक आशुतोष शर्मा को दी। 5वीं गेंद पर आशुतोष ने शानदार छक्का लगाया। अब आखिरी गेंद पर दिल्ली को बड़ा स्कोर चाहिए था। आशुतोष ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर कैच हो गई और दिल्ली ने सुपर ओवर में 23 रन बनाए, जिससे हैदराबाद को 24 रनों का लक्ष्य मिला। सुपर ओवर। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी अब बारी थी सनराइजर्स हैदराबाद की, जिन्हें 24 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। ओपनिंग के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों पर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी के लिए कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को चुना। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर 2 गेंदों में 10 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अभिषेक ने स्ट्राइक ट्रेविस हेड को दी। चौथी गेंद डॉट रही। अब आखिरी 2 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया। अब आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की धड़कनें थम सी गई थीं। मिचेल स्टार्क नर्वस दिख रहे थे और अक्षर पटेल उन्हें समझा रहे थे। आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया और एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद को 24 रन बनाकर सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने अपने बल्ले से तूफान मचाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वे क्या कर सकते हैं।
अभिषेक ने 11 रन, 1 4, 1 छक्का और ट्रेविस हेड ने 12 रन, 2 छक्के बनाकर सनराइजर्स को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। मोहम्मद शमी के सामने 24 रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर ऐसा टहलका मचाया कि क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने सुपर ओवर में तूफान मचाकर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठी दिल्ली की खतरनाक टीम। कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल ने मिलकर उड़ाई दिल्ली के बल्लेबाजों की धज्जियां और दिखाया ऐसा चमत्कार कि देख फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। राहुल से लेकर अक्षर पटेल, यहां तक कि अभिषेक और करुण नायर का भी नहीं चल पाया बल्ला। तो आखिर दिल्ली कैपिटल की टीम ने हैदराबाद के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? हैदराबाद की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अंत में दिल्ली कैपिटल को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी और दिल्ली कैपिटल की पूरी बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था। खास तौर पर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए दिल्ली को यह मुकाबला जीतने की ज्यादा जरूरत थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ऐसा चकमा दिया कि आसान सा कैच ईशान किशन को करुण नायक दे बैठे और हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। करुण नायर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पकड़ मैच में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही ओवर में बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनाटकट। पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने भी सिंगल लेकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन उसके बाद जयदेव ने भी शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस और इस बार भी पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस को अपनी गेंद से चकमा दे दिया और आसान सा कैच डुप्लेसिस ईशान किशन को दे बैठे। दिल्ली की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका 6 रनों के स्कोर पर लग गया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन एक तरफ से पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, मगर 5वीं गेंद पर अभिषेक ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 11 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जयदेव उनादकट। पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दिया
और फिर अभिषेक ने भी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक लेकर राहुल को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल एक भी नहीं बना पाए। मगर चौथी गेंद पर राहुल ने एक और सिंगल ले लिया। इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल ले लेकर अपनी टीम को 4 ओवर में 15 रनों तक पहुंचाया। यह दोनों बल्लेबाज भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद की गेंदबाजी बेहद खतरनाक हो रही थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर चौथ ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट